औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद समी है। सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2025 प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा, 10 पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि 2025 में प्रॉपर्टी बूस्ट करेगी। क्योंकि पिछले 2 साल से जो प्रॉपर्टी मार्केट का ग्राफ है वो डाउन हो रहा था और प्रॉपर्टी पर से लोगों का एतमाद खत्म हो गया था। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 22% तक कर दिया था, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना पैसा निकालकर बैंकों के अंदर महफूज कर लिया था, जिससे वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। लेकिन पिछले 6-7 महीने से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज तश्कील दे रही है तो स्टेट बैंक भी मजबूर हुआ है कि शरह सूद को कम किया जाए। और आपने ये देखा है कि शरह सूद 21 से 19% हुआ और 19 से 17% और 17 से 15% और अभी इस टाइम के ऊपर 13% के ऊपर मौजूद है। और 10 से 12 दिन के अंदर एक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लेके आया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊं कि आपने पिछले 6-7 महीने से देखा होगा कि पाकिस्तान में महंगाई भी रुकी है और क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को भी सिंगल डिजिट में लाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि डॉलर पिछले 1 साल से 270 रुपए के ऊपर स्टेबल है और मजीद 2-3 रुपए की कमी देखने में आ रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि मजीद डॉलर के रेट्स में कमी होगी। क्योंकि इसका क्रेडिट मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने डॉलर की जो स्मगलिंग थी बॉर्डर्स के ऊपर उसको आईएसएफसी के जरिए उसको रोका है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। और चौथा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में काफी कमी देखने में आई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और आपने हालिया दिनों में ये न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि हम आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और शरह सूद को भी सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे और इन्फ्लेशन को भी कम करेंगे। तो जिसके बाद पाकिस्तान के जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मलिक रियाज की, जैसे आपने सुना कि बहरिया टाउन को एनओसी जारी किया गया और उसके बाद गुलिस्तान सरमस्त में बहरिया यूनिवर्सिटी का काम का आगाज हुआ, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अगर मैं अपने जोन गुलिस्तान सरमस्त और कौसार एक्सटेंशन की बात करूं तो बहरिया यूनिवर्सिटी का काम का आगाज हुआ, फेडरल यूनिवर्सिटी के टेंडर हुए और जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जितना फंड रिक्वायर्ड था वो रिलीज हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के टेंडर भी 2025 में होने जा रहे हैं। तो गुलिस्तान सरमस्त यूनिवर्सिटीज का हब बनने जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि 2025 में फेज 4 की बैलेटिंग भी कर दी जाएगी। तो ये अच्छा साइन है हैदराबाद के लिए। लेकिन मैं अपने कौसार एक्सटेंशन के अलॉटीज से मुखातिब हूँ कि वहां पर 90% काम मुकम्मल है। आप साइट का विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आपको तमाम चीजें प्लेट में रख के दी जाएंगी तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2025 में आपको कौसार एक्सटेंशन में अपनी घर के तामीरात का आगाज करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये टाइम आपके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप वहां पर तामीरात का आगाज कर देते हैं तो बाकी की जितनी सहूलियात हैं आपको वक्तन व वक्तन वहां पर मिलती जाएंगी। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि पिछले 6-7 महीने में आपने देखा कि नेशनल टैक्स काउंसिल ने प्रॉपर्टी के ऊपर से टैक्स को कम किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमएनएसटी का ऐलान किया जो 2025 में एक्टिव कर दी जाएगी। और तीसरा आपने देखा कि जो शिप एक्ट के 70% काम भी इसी साल मुकम्मल होने हैं और आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट भी गुलिस्तान सरमस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करूं तो पिछले 2 साल से आपने देखा, पहले निगरा गवर्नमेंट थी, उसकी अपनी पॉलिसीज थी और उसके बाद इलेक्शंस हुए, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, उसको थोड़ा टाइम लगा पॉलिसीज को मुरतब करने में। लेकिन पिछले 6-7 महीने से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रही हैं और रियल एस्टेट मार्केट के लिए
काफी बेहतर और साजगार नजर आ रही हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं, अब सियासी रस्साकशी भी कम हो रही है, मुज़ाकरात भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी मुझे लगता है कि अब बूम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह ओवरसीज को टैक्स फ्री किया गया है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए, और जिस तरह आईएसएफसी ओवरसीज बिजनेसमैन से राब्ते कर रही है और उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये बहुत अच्छे साइन है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर प्लॉट्स मौजूद हैं, तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप उनको होल्ड करके रखें। यही प्लॉट्स आपको अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आप उन प्लॉट्स को अभी सेल करना चाहते हैं तो लाजमी बात है, अभी प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है तो आपको उसमें नुकसान होगा। और ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिससे मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट 2025 में बूम करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। मोहम्मद समी को इजाजत दीजिएगा। अपने खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।